हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ज्वेलरी शॉप वाले ज्वेलरी बेचते समय हमें किस तरह से चीट कर सकते हैं या हमें किस तरह से वो बेवकूफ़ बनाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में यह पढ़ा भी होगा कि आज किसी व्यक्ति के साथ गोल्ड ज्वेलरी वालों ने इस तरीके से धोखाधड़ी की। दोस्तों, आइए जानते हैं कि हमें गोल्ड ज्वेलरी वाले किस तरीके से चीट करते हैं। सबसे पहली बात आती है गोल्ड की प्योरिटी के बारे में। ज़्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि गोल्ड की ज्वेलरी 24 कैरेट में नहीं बनती है और गोल्ड ज्वेलर्स वाले हमें 22 कैरेट के गोल्ड की ज्वेलरी को 24 कैरेट के गोल्ड का बता करके हमें सेल करते हैं। दोस्तों, अक्सर यह बातें सामने आती हैं कि ज्वेलर हमसे कहता है कि ज्वेलरी 24 कैरेट का सोना यूज़ किया गया है, पर दोस्तों यह बात हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी 24 कैरेट के गोल्ड में कोई भी डिज़ाइन नहीं बन सकता, क्योंकि 24 कैरेट का सोना शुद्ध और मुलायम होता है। दोस्तों, सोने की ज्वेलरी बनाने के लिए सोने में कुछ मात्रा में खोट जैसे जिंक, कॉपर, चांदी मिलाया जाता है ताकि सोने की ज्वेलरी को कठोर और मजबूत बनाया जा सके। सोना और अन्य धातु के अनुपात के आधार पर ही गोल्ड की शुद्धता जैसे 22 कैरेट, 18 कैरेट या 14 कैरेट के गोल्ड का निर्धारण होता है। दोस्तों, जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, सबसे पहले यह बात ज़रूर जान लें कि वह ज्वेलरी कितने कैरेट गोल्ड की बनी हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों, कई ज्वेलर्स कम कैरेट के गोल्ड को ज़्यादा का बताकर सेल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे 18 कैरेट की ज्वेलरी को 22 कैरेट का बताते हैं और 22 कैरेट के अनुसार ही गोल्ड का प्राइस लगाते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा यह बात ध्यान रखना है कि अगर हम डायमंड, कुंदन या और कोई भी स्टोन लगी हुई ज्वेलरी खरीदते हैं तो वो हमेशा 18, 16 या 14 कैरेट में ही बनेगी। स्टोन वाली ज्वेलरी कभी भी 22 कैरेट में नहीं बन पाती है, क्योंकि स्टोन को फिक्स करने के लिए गोल्ड को बहुत ज़्यादा कठोर बनाना पड़ता है। इसके लिए उसमें ज़्यादा से मात्रा में जिंक, कॉपर मिलाया जाता है। इसीलिए हमें गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर ज्वेलर हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ज्वेलर गोल्ड ज्वेलरी बेचते समय अगर ज्वेलरी का कोई स्टोन, मोती लगा होता है तो उसे भी सोने के वज़न के साथ ही तौलते हैं और उस पत्थर को भी सोने के भाव के हिसाब से ही पैसा हमसे लेते हैं। दोस्तों, स्टोन वाली ज्वेलरी देखने में तो काफ़ी सुंदर दिखती है, पर ऐसी ज्वेलरी में हमें 2 बार घाटा होता है, एक तो खरीदते समय और दूसरा बेचते समय। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। मान लीजिए हमने एक अंगूठी खरीदी है जो कि 5 ग्राम की है, उसमें कुछ स्टोन भी लगे हुए हैं, तो उस स्टोन का वज़न भी सोने के साथ ही कर लिया जाता है और ज्वेलर हमसे उस स्टोन का पेमेंट भी गोल्ड के हिसाब से ही लेता है। इस प्रकार हमें सोना खरीदते समय भी नुकसान होता है। सपोज़ यह अंगूठी 40,000 रुपये की है और इसमें 5,000 रुपये के स्टोन लगे हुए हैं, पर हमने वो 5,000 रुपये का नुकसान कर दिया है, क्योंकि हमने स्टोन के पैसे भी गोल्ड के हिसाब से ही दिए हैं। यही नहीं दोस्तों, जब हम इस अंगूठी को ज्वेलर के पास वापस बेचने चाहते हैं तो वह सबसे पहले तो स्टोन के प्राइस को घटा देता है और हमें केवल गोल्ड का रेट ही मिलता है। इस तरह हम ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदते समय 2 बार धोखा खाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है मेकिंग चार्जेस के ऊपर धोखा खाया जाता है। आजकल तरह तरह की ज्वेलरी डिज़ाइंस मार्केट में आ गई हैं और ज्वेलर्स लेटेस्ट डिज़ाइन के नाम पर काफ़ी ज़्यादा मेकिंग चार्जेस लेने लगे हैं।
दोस्तों, ज्वेलरी खरीदते समय हमें मेकिंग चार्जेस को कम से कम कराने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही कई बार ज्वेलर्स ज़ीरो मेकिंग चार्जेस का भी ऑफ़र देते हैं, पर यहाँ पर इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो गोल्ड का क्या प्राइस लगा रहे हैं। जनरली गोल्ड ज्वेलरी का ज़्यादा प्राइस लगाते हैं और मेकिंग प्राइस को ज़ीरो बता करके वो फ़ायदा कमाते हैं और हम चीट किए जाते हैं। लेटेस्ट डिज़ाइन के नाम पर 20-30% तक की मेकिंग चार्जेस लगा दी जाती हैं। सोचिए दोस्तों, अगर सिर्फ 1 लाख रुपए की ज्वेलरी में हम 30,000 रुपीज़ मेकिंग चार्जेस दे रहे हैं तो हम अपना कितना अधिक लॉस कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जब भी हम गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं हमेशा उसका ब्रेकअप ज़रूर लें। कई ज्वेलर्स ऐसे होते हैं जो कि MRP पर गोल्ड की ज्वेलरी को सेल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर उसमें स्टोन लगा है तो गोल्ड के प्राइस में न जुड़वाएं। साथ ही ज्वेलर से पर ग्राम पर कितना मेकिंग चार्जेस ले रहे हैं यह भी जानकारी ज़रूर लें। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि हम जब भी ज्वेलरी लें हमें हमेशा ज्वेलरी का ब्रेकअप ज़रूर लेना चाहिए, ताकि हमें गोल्ड कितना है, उसमें कितना मेकिंग चार्जेस लग रहा है और कोई अदर चार्जेस भी क्या ज्वेलर्स हमसे ले रहा है, उन सब का पता चल सके और हम चीटिंग से बच सकें। दोस्तों, गोल्ड ज्वेलरी लेते समय हॉलमार्क का भी ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी में ज़्यादा चीटिंग के चांसेस होते हैं। बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी हमें कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए। हॉलमार्क वाली ज्वेलरी भारतीय मानकों पर आधारित होती है। इसमें जो अंकित अंक होते हैं वो गोल्ड की शुद्धता के बारे में हमें बताते हैं और ज्वेलर हमें चीट भी नहीं कर पाते हैं। सो दोस्तों, देखा आपने ज्वेलर्स हमें किन किन तरीक़ों से चीट करते हैं। वो हमें अच्छे डिज़ाइंस तो दिखाते हैं पर हमें बहुत सारे तरीक़ों से चीट भी करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के देखने के बाद मे बी आप और हम दोनों ही चीटिंग से बच पाएंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एक अच्छी सी जानकारी लेकर मैं आप लोगों के बीच में फिर से आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।